पर रणवीर को बॉलीवुड के ऑलराउंडर एक्टर में कंसिडर किया जाता था, चाहे सीरियस रोल हो या कॉमेडी, ही वॉज परफेक्ट इन एवरीथिंग। इनफैक्ट रणवीर को तो फ्यूचर का सुपरस्टार भी कहा जाने लगा था, बट ऐसा क्या हुआ कि उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो। जहां सारे बिग सेलिब्रिटीज रणवीर को प्रेस करते हुए नहीं थकते थे, रणवीर सिंह, रणवीर लेजेंड रणवीर सिंह आज उनके बारे में कोई बात क्यों नहीं करना चाहता। हाँ, ऑफ कोर्स उन्हें मूवीज तो मिल रही है, बट उनकी मूवीज की उतनी हाइप नहीं क्रिएट हो रही है। तो क्या ये उनकी ओवरली एक्टिव पीआर की गलती है, या फिर ऑडियंस को उनकी चोकर या ओवरली ग्रीन फ्लैग वाली इमेज पसंद नहीं आ रही है। सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट रणवीर सिंह करियर, हिज कंट्रोवर्सी एंड हिज डाउनफॉल। सो लेट्स डाइव इनटू द जर्नी ऑफ रणवीर सिंह। तो रणवीर का बर्थ 6 जुलाई 1985 को मुंबई में हुआ था। उनके फादर जगत सिंह भावनानी मुंबई के वेल नोन बिजनेसमैन हैं। एंड मोस्टली लोगों को लगता है कि रणवीर आउटसाइडर है, बट अगर मैं कहूँ कि रणवीर फुली आउटसाइडर नहीं है, तो क्योंकि रणवीर सिंह की मदर एंड सोनम कपूर की मदर डिस्टेंट कजन है, तो सोनम एंड रणवीर भी रिश्ते में कजन्स हुए, तो वो फुली आउटसाइडर तो बिल्कुल भी नहीं है। बट एक चीज जो उन्हें नेपो किड से डिफरेंट बनाती है वो है उनकी एक्टिंग। हाँ, उनके पेरेंट्स एक्टर नहीं थे, बट सेलिब्रिटीज से उनका पहले से ही कनेक्शन था। एंड यू नो, ईशा देओल उनकी कॉलेज में गर्लफ्रेंड रह चुकी है। हाँ, वही ईशा देओल जो सबको थप्पड़ मारती रहती है। तो रणवीर को बचपन से ही एक्टर बनना था, तो 2008 में रणवीर ने डिसाइड किया एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करने का। इवन उन्होंने थिएटर भी ज्वाइन किया। उसके बाद रणवीर ने कॉपीराइटर का वर्क भी किया। देन कुछ साल बाद स्ट्रगल करने के बाद रणवीर को मिली उनकी फर्स्ट मूवी बैंड बाजा बारात। एंड यू नो, आदित्य चोपड़ा रणवीर की एक्टिंग से इतने ज्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने तुरंत ही रणवीर के साथ 3 मूवी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। इस मूवी में रणवीर के अपोजिट अनुष्का शर्मा थी एंड बैंड बाजा बारात बिकेम इंस्टेंट हिट। इस मूवी के सॉन्ग इतने ज्यादा वायरल हुए कि हर शादी पार्टी में इसी मूवी के गाने बजाए जाते। एंड पहली ही मूवी से रणवीर को काफी ज्यादा सक्सेस मिल गई। बट कुछ लोगों का कहना है कि रणवीर सिंह के फादर ने आदित्य चोपड़ा को फाइनेंस किया था रणवीर को लॉन्च करने के लिए। जब रणवीर से इसके बारे में पूछा गया तो रणवीर ने डिनाई कर दिया। रणवीर सिंह के फादर ने इस फिल्म को फाइनेंस किया है। That is how यशराज has given him a break. It's बकवास sir. एंड ये रूमर्स ही रह गए। देन 2011 में मिली रणवीर को उनकी सेकंड मूवी लेडीज वर्सेस रिकी बेल, और ये मूवी भी हिट रही। और इसी टाइमलाइन में रणवीर एंड अनुष्का की डेटिंग के रूमर्स भी आए थे, बट बाद में अनुष्का को विराट ले गया। तो 2013 में आती है रणवीर सिंह की मूवी लुटेरा, जिसमें उनके अपोजिट सोनाक्षी सिन्हा थी। ऑल्दो ये मूवी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। फिर इसी साल रणवीर को मिली रामलीला मूवी, एंड ये मूवी रणवीर के करियर का टर्निंग पॉइंट थी, क्योंकि इस मूवी के बाद रणवीर को सक्सेस तो मिली ही मिली, साथ ही साथ दीपिका भी मिल गई। वो अलग बात है, कंट्रोवर्सी साथ में लेके आई। तो रामलीला मूवी को संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया था, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस में 200 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग करी। एंड द केमिस्ट्री बिटवीन रणवीर एंड दीपिका वॉज अमेजिंग। फिर 2014 में रणवीर ने गुंडे मूवी करी, एंड ये भी बॉक्स ऑफिस सक्सेस थी। देन फिर 2015 से 2019 के बीच रणवीर ने 6 मूवी करी, विच इज बेफिक्रे, पद्मावत, सिम्बा, गली बॉय, दिल धड़कने दो, बाजीराव मस्तानी, एंड जिसमें से उनकी सारी ही मूवी सुपरहिट थी। सारी मूवी ने 100 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग करी। एंड व्हाट अमेजिंग करियर ही है, चाहे बाजीराव मस्तानी का पेशवा बाजीराव हो, मराठाओं की जितनी भी जागीरें आपने छीनी है वो छत्रपति शाहू को आप वापस लौटाएंगे, या फिर पद्मावत का अलाउद्दीन खिलजी। किस्मत है अलाउद्दीन का नाम बताओ। रानी पद्मावती। या फिर गली बॉय मूवी में रैपर। लो जुबान तो आंसुओं से गाऊंगा, गाड़ दो मैं बीज हूँ मैं पेड़ बन जाऊंगा। रणवीर ने सारे ही रोल काफी अमेजिंगली प्ले करे हैं। एंड अगर मैं कहूँ कि रणवीर के करियर में सबसे इम्पोर्टेंट रोल संजय लीला भंसाली ने प्ले किया है, तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि संजय लीला भंसाली की मूवी की वजह से ही रणवीर को ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिला है। संजय सर ने रणवीर के टैलेंट को पहचाना, एंड रणवीर ने भी उन्हें राइट प्रूव किया। बट 2019 के बाद से
से रणवीर के करियर का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। तो 2019 के बाद रणवीर ने सीधे 2021 में 3 मूवी करी, विच इज जयेश भाई जोरदार, 83 एंड सर्कस। एंड अनफॉर्चुनेटली ये तीनों मूवी ही फ्लॉप रही। हाँ, उन्होंने 2020 की धूमकेतु टीवी एंड 2021 की सूर्यवंशम में स्पेशल अपीयरेंस दिया था, बट ये भी उनके फेवर में वर्क नहीं किया। तो 2023 में रणवीर की लास्ट मूवी थी रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी, जो कि हिट थी, बट उससे रणवीर के करियर को उतना बूस्ट नहीं मिला। तो देखा जाए तो रणवीर ने अपने करियर में बहुत सिलेक्टिव मूवी ही करी है, बट जितनी भी मूवी करी है उसमें उन्होंने अपना अमेजिंग परफॉर्मेंस दिया। बट फिर ऐसा क्या हुआ कि जो रणवीर ऑडियंस की फेवरेट हुआ करते थे उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। तो रणवीर के डाउनफॉल का सबसे मेन रीजन है उनका ओवर एक्सपोजर, उनका बैड पीआर एंड उनकी कंट्रोवर्सी। जैसे रणवीर की पीआर रणवीर को प्रमोट करने की जगह मोस्टली रणवीर के ग्रीन फ्लैग वाली इमेज को शो करने का ट्राई करती है। और अगर आप लोग रणवीर के इंटरव्यूज देखोगे तो आपको लगेगा कि रणवीर अपनी एक फेक पर्सनैलिटी शो करने की कोशिश करते हैं, वो ओवरली स्वीट बनने की कोशिश करते हैं, बट एट द सेम टाइम कभी वो अनुष्का की इंसल्ट करते हैं तो कभी वो कॉफी विद करण में ये बताते हैं कि उन्होंने छोटी सी एज में अपनी वर्जिनिटी लूज कर ली थी। तो दूसरों से बेटर दिखने के चक्कर में, खुद को स्टैंड आउट करने के चक्कर में सोशल मीडिया में उनकी इमेज में बैड इम्पैक्ट पड़ा है। इवन मैरिज के बाद तो उन्होंने दीपिका के हस्बैंड को अपनी आइडेंटिटी बना ली। रणवीर ज्यादातर अपने इंटरव्यूज में दीपिका को प्रेज करते हैं एंड समटाइम ये काफी ओवर एंड क्रिंज लगने लगता है। अब आई एम नॉट सेइंग कि अपने पार्टनर को अप्रिशिएट मत करो, उनकी रिस्पेक्ट मत करो, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतना ज्यादा ओवर मत करो कि एक टाइम के बाद आप ऑडियंस को बोरिंग एंड क्रिंज लगने लगो। इनफैक्ट अगर आप लोग रणवीर का ड्रेसिंग सेंस देखोगे तो वो भी काफी क्रिंज लगता है। हाँ, स्टार्टिंग में तो लोगों ने अप्रिशिएट किया था रणवीर की ड्रेसिंग को, क्योंकि लोगों को उनका ड्रेसिंग सेंस यूनिक तो लग रहा था, और साथ ही साथ ऑडियंस ने बॉलीवुड में बहुत कम ऐसे सेलिब्रिटीज देखे हैं जो यूनिक ड्रेसिंग सेंस रखते हैं। बट रणवीर ने अपनी ड्रेसिंग को इतना ज्यादा चेंज कर लिया, इतना ज्यादा एक्सट्रीम ले गए कि ऑडियंस को उनकी ड्रेसिंग सेंस अब क्रिंज लगती है। इनफैक्ट काफी लोग तो उनकी ड्रेसिंग सेंस की वजह से उन्हें जोकर बोलते हैं। एंड रणवीर का यही ओवर एक्सपोजर नेचर उनके लिए बैड इमेज क्रिएट करता है। एंड यू नो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस चाहती है कि एक्टर शुड बी एलिगेंट एंड क्लासी, उनमें ह्यूमर भी हो, वो फन लविंग भी हो। जैसे शाहरुख खान को ही देख लो, वो कितने फन लविंग है। एंड सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है रणवीर कपूर। भले ही हम उन्हें रेड फ्लैग बोले, भले ही हम उन्हें टॉक्सिक बोले, बट अगर बात उनकी मूवीज या उनसे रिलेटेड इंटरव्यूज की आती है तो वो काफी काम एंड कंपोज लगते हैं एंड ऑडियंस को उनकी यही पर्सनैलिटी पसंद आती। तो अब बात करते हैं रणवीर की कंट्रोवर्सी की। तो 2022 में रणवीर ने न्यूड फोटोशूट कराया था एंड जिसकी वजह से काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। इसने रणवीर की इमेज को बैडली इफेक्ट किया। एक लार्ज सेक्शन के ऑडियंस को ये फोटोशूट ऑफेंसिव, प्रोवोकेटिंग एंड इनअप्रोप्रिएट लगा। इनफैक्ट एक एनजीओ ने और काफी सारे लोगों ने रणवीर के खिलाफ कंप्लेन भी कर दी थी, जिसके बाद रणवीर को मुंबई पुलिस ने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया था। न्यूड फोटोशूट कराने में कोई इशू नहीं है, मोस्टली हॉलीवुड में ये काफी कॉमन है। इवन इंडिया में भी काफी सारी फीमेल एक्ट्रेसेस ने ये किया है, बट आई थिंक फर्स्ट टाइम ऑडियंस ने मेल एक्टर से रिलेटेड ऐसा कुछ देखा था जिस वजह से उन्हें ये ऑफेंसिव लगा। उसके बाद रणवीर ने जॉनी सिंस के साथ एड शूट किया एंड जॉनी सिंस एक अडल्ट फिल्म एक्टर है जो कि काफी लोगों को पसंद नहीं आया, बट सनी लियोन को तो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये भेदभाव क्यों भाई। एंड फिर 2023 में रणवीर के साथ एक और कंट्रोवर्सी हो गई। तो हुआ ये था कि रणवीर एंड दीपिका कॉफी विद करण में गए थे और दीपिका ने ये स्टेटमेंट दिया कि जब वो रणवीर के साथ रिलेशन में थी तो वो अदर लोगों को भी डेट कर रही थी। टेक्निकली सिचुएशनशिप में थी एंड दोनों ओपन रिलेशन में थे। Technically allowed to maybe see other people, we would just keep coming back to each other. I did meet other people. My mind, I was committed to him. अब आप लोग ये बोलोगे कि इस कंट्रोवर्सी में तो दीपिका को ट्रोल किया गया था, तो रणवीर को इसमें क्या इफेक्ट पड़ा। तो देखो, उस कंट्रोवर्सी के बाद रणवीर की एक बेचारा टाइप की इमेज लोगों के सामने आ गई। अब लोगों को रणवीर एंड दीपिका एक पावर कपल की जगह फेक कपल लग रहे थे। ऑडियंस को ये लगने लगा कि रणवीर सिर्फ दीपिका से लव का शो ऑफ करते हैं, अदरवाइज उन दोनों की अभी भी ओपन मैरिज ही है। इसने रणवीर की पावर कपल वाली इमेज को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड इस कंट्रोवर्सी के बाद रणवीर ने अपना पब्लिक अपीयरेंस भी कम कर दिया, जो कि ऑफ कोर्स उन पर बैकफायर तो किया, क्योंकि लोगों ने उनके बारे में बात करना
करना बंद कर दिया था। बट अब रणवीर धीरे धीरे अपनी पब्लिक पर्सोना को ठीक करने का ट्राई कर रहे हैं। इवन कुछ दिनों से रणवीर की पीआर टीम भी काफी एक्टिव हो गई है, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा तो अभी रिसेंटली रणवीर के काफी सारे मूवी शूटिंग के क्लिप्स दिख रहे हैं एंड वो वायरल भी है। तो आई थिंक रणवीर अपनी ग्रीन फ्लैग पावर कपल वाली इमेज से ज्यादा खुद की इमेज पे फोकस करेंगे, तो ऑफ कोर्स फिर से वो ट्रेंडिंग में रहेंगे। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि रणवीर के पास मूवी प्रोजेक्ट की कमी, इनफैक्ट उनके पास काफी बड़ी बड़ी मूवीज के ऑफर है, जैसे डॉन, धुरंधर एंड एक मूवी अनटाइटल है। बट जैसे ही रिसेंटली धुरंधर मूवी की क्लिप्स वायरल हुई, ऑडियंस ने रणवीर को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उन्होंने एनिमल मूवी में रणबीर कपूर के लुक को कॉपी किया है। अब लेट्स सी इस कंट्रोवर्सी से रणबीर का प्रॉफिट होता है या फिर लॉस। सो आई होप इन फ्यूचर रणबीर अपने डाउनफॉल से निकले एंड हमें पहले जैसी उनकी अमेजिंग एक्टिंग देखने को मिले। सो व्हाट आर योर थॉट अबाउट टुडेज वीडियो? लेट मी नो इन अ